आज की मूवी में हम कुछ आदमखोर आदमियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है एंड कुछ लोग रास्ता भटकते हुए इन आदमखोर आदमियों के घर में जाकर पहुंचते हैं। देन इसके बाद जो भी होता है ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी की स्टार्टिंग में दो माउंटेन क्लाइंबर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है हेली एंड रिची। रिची माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर पहुंच जाता है एंड हेली ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। अब अचानक से हेली देखती है कि रिची के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है एंड देन उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता है एंड देन हेली को भी ऊपर खींचा जा रहा था। सो वो अपने साथ लगी रस्सी को काट देती है एंड देन वो नीचे गिर जाती है। बट आगे भागते हुए उसके पैर एक कांटे वाली तार में जाके फंसती है जिस वजह से वो गिर जाती है एंड देन उसे कोई ले जाता है। देन सीन कट होता है एंड वेस्ट वर्जीनिया नाम की एक प्लेस को दिखाया जाता है। देन क्रिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहा था बट रास्ते में वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। अब कार से निकल के उसे एक ट्रक ड्राइवर से पता चलता है कि आगे एक्सीडेंट होने की वजह से इतना लंबा ट्रैफिक जैम हो गया है। सो अब वो अपने कार को घुमा के दूसरी जगह से जाने लगता है एंड कंपनी में कॉल करके कह देता है कि उसे इंटरव्यू देने आने में थोड़ी लेट हो सकती है एज वो ट्रैफिक जैम में फंस गया है। बट उसकी बात पूरी हो इससे पहले ही नेटवर्क कट हो जाता है। अब फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन में पड़ती है। अब रास्ते में उसकी नजर कुछ नावारिस कार्स में पड़ती है। देन वो गैस स्टेशन में पहुंचता है एंड उसकी मुलाकात होती है गैस स्टेशन के मालिक के साथ जो कि शायद कोई बीमारी से जूझ रहा था। अब गैस स्टेशन के एक फोन की मदद से वो कंपनी वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है बट फोन डेड था। सो अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने के लिए रास्ता पूछने लगता है बट वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी उसकी नजर वहां पे टंगे एक मैप पे पड़ती है जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चे रास्ते का पता चलता है। तो क्रिस गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है तो वो क्रिस को इस रास्ते से जाने के लिए कह देता है। तो क्रिस उस रास्ते में रवाना हो जाता है जहाँ वो घने जंगल से होते हुए एक इंटरसेक्शन में जाके पहुंचता है जहाँ उसे एक शॉर्टकट का बोर्ड भी दिखाई देता है। वो इस दो मुँहे वाले रास्ते को देखकर सोच में पड़ जाता है। देन वो कच्चे रास्ते की ओर निकल पड़ता है। देन क्रिस की नजर एक मरे हुए हिरन पे पड़ती है जिसे देखने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है बट क्रिस इस एक्सीडेंट में बच जाता है। एक्चुअली इसकी कार रास्ते के बीच में रहे एक कार से टकरा जाती है। तो एक्सीडेंट का शोर सुन के उस कार के मालिक क्रिस की तरफ आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। अब खुद को संभाल के क्रिस उनसे माफी मांगता है एंड नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। साथ ही वो इनसे बीच सड़क पे कार खड़ी करने की वजह पूछता है जहाँ फ्रांसिन उसे बताती है कि सड़क के बीच में किसी ने कांटे वाली तार रख दिया था दैट्स वाई उनकी कार की टायर पंचर हो गई थी। अब उनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन में जाकर कॉल करने की बात करती है बट क्रिस उन्हें मना करता है। सब आगे बढ़ने लगते हैं बट इवान एंड फ्रांसिन इन गाड़ियों को देखभाल करने के लिए पीछे रुक जाते हैं। अब आगे चलते हुए उनकी नजर रास्ते में पड़े हुए एक मरे हुए नेवले के ऊपर पड़ती है जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके पेट को फाड़ के उसे फेंक दिया है। थोड़ी दूर जाते ही इन्हें जंगलों में कार्स के चलते हुए टायर्स दिखाई देते हैं जिसे देख के क्रिस को खतरे का एहसास होता है पर वो सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं जिन्हें पास की एक झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई सुनाई देती है। तो इवान झाड़ियों को चेक करने जाता है तो फ्रांसिन इवान को वापस ना आते देख परेशान हो जाती है। सो अब फ्रांसिन उसे ढूंढने के लिए पीछे जाती है। अब आगे चलते हुए उसकी नजर इवान के एक जूते में पड़ती है तो जैसे वो इसके नजदीक पहुंचती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देखकर रोने लग जाती है। तभी कोई शख्स उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह मार देता है। वहीं बाकी लोगों को हम रोड में आखिर में देखते हैं बट चारों मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उनकी नजर एक घर पे पड़ती है तो वो घर के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। अगेन उन्हें बहुत सारी लावारिस कार्स दिखाई देती है। सो देन वो मदद मांगने के लिए एक डोर पे नॉक करते हैं। जल्दी उन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है तो वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर जाते हैं। तभी उनकी नजर खाने के टेबल में पड़ती है एंड टेबल को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से इसकी सफाई नहीं हुई थी। दूसरी ओर उनकी नजर सनग्लासेस एंड कार्स में पड़ती है। अब जैसे ही क्रिस फ्रिज को ओपन करता है तभी उन्हें बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जेसी को दूसरे कमरे से वही कांटे वाली तार मिलती है जिसकी वजह से उनकी कार का टायर पंचर हो गया था। अब ये सब देख के चारों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी क्रिस की नजर विंडो के बाहर जाती है एंड वो किसी गाड़ी को उनके कार्स को लेकर
आते हुए देखता है। अब चारों मिलके पीछे की डोर से भागने लगते हैं बट वो डोर बंद था। देन हम एक आदमी को घर के अंदर आते देखते हैं एंड अंदर आके वो फ्रांसिन की डेड बॉडी को नीचे फ्लोर में फेंक देता है। देन हम क्रिस और जेसी को देखते हैं जो कि फ्रांसिन की डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं। एक्चुअली ये घर 3 कैनिबल आदमियों को था एंड वो फ्रांसिन की डेड बॉडी को टेबल पे रख के उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। अब ये सब देख के जेसी ऑलमोस्ट स्क्रीम करने वाली थी। स्कॉट जेसी के मुंह में हाथ रख देता है तो इन कैनिबल्स को उनका पता नहीं चलता। अब कुछ देर बाद ये कैनिबल्स फ्रांसिन को खाने लगते हैं एंड उसे खा के वो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर सभी अब दबे पांव यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक कैनिबल की नजर उनके ऊपर पड़ती है जिसे देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। देन वो कैनिबल आदमी उनका पीछा करने लगता है। तभी क्रिस इनकी कार्स को चुराने का प्लान करता है एंड चिल्लाते हुए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है बट तभी एक कैनिबल आदमी क्रिस के ऊपर गोली चला देता है एंड क्रिस जमीन पे गिर जाता है। ये देख के बाकी सब डर जाते हैं एंड स्कॉट जंगल की ओर भागने लगता है एंड उसकी नजर ट्रक के ऊपर पड़ती है तो वो ट्रक की ओर भागने लगता है। तभी एक तीर आके उसके सीने से आर पार हो जाती है। देन क्रिस के साथ दोनों लड़कियां अपने जान बचा के भागने लगती है बट थोड़ी देर जाते ही उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। सो उन तीनों को वो ट्रक वहीं छोड़ के जाना पड़ता है। देन तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर निकल पड़ते हैं। अब शाम होने लगती है। वो कैनिबल्स इन्हें ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर वो तीनों थक के एक जगह रुक जाते हैं जहाँ कार्ली ऊपर की ओर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है जिसे देख के वो खुश होते हैं एंड ऊपर चढ़ने लगते हैं बट ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। देन जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलती है जिसकी मदद से वो क्रिस के ऊन को ड्रेसिंग करती है। अब कार्ली को एक ओल्ड रेडियो मिलता है। इसकी मदद से वो हेल्प मांगती है बट उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो उन्हें वो तीनों कैनिबल्स आदमी दिखाई देते हैं एंड वो तीनों कैनिबल्स टावर्स पे चढ़ने लगते हैं। अब इन तीनों को आते देख क्रिस टावर के सामानों को एंट्री गेट पे रखने शुरू कर देता है बट कुछ देर बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं एंड कार्ली रेडियो पे अपना लोकेशन बताने लगती है। देन वो तीनों कैनिबल्स रेडियो के वायर्स को तबाह कर देते हैं एंड टावर पे आग लगा देते हैं। अब खुद की जान बचाने के लिए कार्ली एंट्री गेट पे रखा बॉक्स को हटाकर विंडो की ओर फेंकती है जिसकी वजह से विंडो टूट जाता है। देन क्रिस की नजर नीचे पेड़ों के ऊपर पड़ती है। सो अब वो तीनों जान बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर गिरने लगते हैं बट वो तीनों कैनिबल्स उन्हें देख लेते हैं। अब उन्हें पकड़ने के लिए तीनों कैनिबल्स पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब उन तीनों को आते देख वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ में जाने लगते हैं बट एक कैनिबल कार्ली को पकड़ लेता है एंड उसके ऊपर अटैक करके उसके फेस को 2 टुकड़ों में काट देता है। दिन सुबह हो चुकी थी एंड क्रिस को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो कि एक पुलिस वैन था। वो भागते हुए पुलिस वैन को रोकता है। अब वैन से एक पुलिसमैन बाहर आता है बट तभी एक एरो आके पुलिसमैन की आंखों के आर पार हो जाती है। देन हम एक कैनिबल को देखते हैं जो कि क्रिस को मारने आता है बट क्रिस कार के नीचे छुप जाता है। देन वो कैनिबल आदमी क्रिस को ढूंढने के लिए कार के नीचे देखता है बट उसे वहाँ ना पाकर वो सरप्राइज हो जाता है। देन हम उस घर को देखते हैं जहाँ उन कैनिबल्स ने जेसी को बंद करके रखा था। जैसे ही एक वन आई कैनिबल जेसी को मारने लगता है उसे बाहर से एक व्हीकल के साउंड सुनाई देती है जिसे सुन के वो डोर की तरफ जाता है। तभी क्रिस कार से उस कैनिबल को हिट करता है एंड उसे कुचल देता है। अब गाड़ी से उतर के वो दूसरे कैनिबल को नुकीली तार से हमला करता है। देन क्रिस जेसी को बचाते हुए उसे खोलने लगता है। तभी एक और कैनिबल क्रिस के ऊपर हमला कर देता है तो जेसी उस कैनिबल को एरो से हिट करती है एंड उसे मार देती है। देन दोनों ही घर से बाहर निकल आते हैं बट इसी बीच क्रिस की नजर पुलिस कार में जाती है जहां वो कार के फ्यूल बॉक्स के ऊपर निशाना लगाता है एंड जिस वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है। देन वो दोनों कैनिबल्स के ट्रक को लेकर गैस स्टेशन में पहुंचते हैं। अब ट्रक को आते देख गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस ट्रक से उतरता है और मैप को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।